अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज पंच परमेष्टि भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की, अहिं समय विश्व धर्म की। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, एक बार किसी ने रायचंद जी को देखा, गुजरात निवासी और गुजरात में साधना करने वाले, जिनकी काया को शायद आपने भी देखा होगा फोटोओं में, हड्डी हड्डी निकली है। तो उनको एक काया को देख करके, उनके तन को देख करके किसी ने पूछा कि रायचंद जी, आप इतने दुबले पतले सूखे क्यों होते जा रहे? क्या कहा? इतने दुबले पतले और सूखते क्यों जा रहे? तो रायचंद जी ने कहा कि मेरे पास 2 बगीचे हैं। क्या कहा? मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी 1 बाल्टी है। क्या कहा? पानी 1 बाल्टी है, बगीचे 2 हैं, और यदि 2 बगीचे में पानी डालता हूं तो शायद ये भी नहीं सूखवानी खिलता है और ये भी नहीं। यदि पानी एक में डालूं तो पर्याप्त होता है, दूसरे में डालूं तो 2 बगीचे हैं, पानी 1 बाल्टी है, क्या करूं? क्या करूं? तो मैं जो तन सूख रहा है, मैं पानी उसमें नहीं दे करके पानी मन में दे रहा हूं, अर्थात आत्मा रूपी बगीचे में। आपने देखा कि जो शताब्दी है, अर्थात 100 प्रश्न को एक साथ सुन करके उत्तर दे लेते हैं, तन सूखा है, लेकिन उनका ज्ञान देखिए कि 100 प्रश्नों को सुन करके तो 2 बगीचे तुम्हें भी मिले और रायचंद जी को भी मिले। और पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा, यह जीव सयोपकार तज्जीवस्यापकारकम्, यह देह सयोपकार तज्जीवस्यापकारकम्। 2 बगीचे, एक तन का बगीचा और एक आत्मा का बगीचा, मन का बगीचा। मन नहीं कहके उसे आत्मा का बगीचा कहें तो ज्यादा फबता है, क्योंकि मन भी तन का ही बीच है, पौद्गलिक है। तुम भी 2 है, तुम्हारा भी तन है, अर्थात तुम्हारा भी पुद्गल है और आत्मा है। ये 2 बगीचे तुम्हारे पास है। पानी तुम्हारे पास भी 1 बाल्टी है और रायचंद जी के पास भी 1 बाल्टी पानी था। बस जरूरत है अपनी सोच की कि आपको ये पानी कहाँ पिलाना है, कहाँ डालना है। तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि यह जीव सयोपकार है, यदि जीव का उपकार करता हूं आत्मा रूपी बगीचे
ज्ञान दर्शन में यदि पानी डालता हूं, अपना समय देता हूं, तो ज्ञान दर्शन बढ़ता है। गुणों के लिए यदि समय देता हूं तो गुण बढ़ते हैं। आत्मा के लिए यदि समय देता हूं तो आत्मा बढ़ती है, अर्थात मोटी और तगड़ी होती है। और यदि तन के लिए यदि समय देता हूं, यदि तन के लिए कुछ करता हूं तो तन बढ़ता है। तन के लिए यदि भोजन देता हूं, यदि तन के लिए पानी देता हूं तो तन बढ़ता है, तन मोटा तगड़ा होता है। तो रायचंद जी ने कहा कि अजीव से उपकार, यदि मैं जीव का उपकार करता हूं तो मेरे जीव बढ़ता है। शताब्दी वाला हूं, क्या करता हूं? शताब्दी वाला हूं। ये 100 प्रश्न तुमसे पूछे, बोलो महेंद्र जी एक प्रश्न करें तो उत्तर दोगे। कल मैंने एक प्रश्न किया था, बस इतना ही सा किया था कि उल्टे हाथ से अशुद्धि और सीधे हाथ से शुद्धि, इतना ही प्रश्न किया था, किसी ने उत्तर नहीं दिया। आप भगवान के सामने भगवान का उल्टा हाथ और आपका सीधा हाथ ऐसे बैठने के लिए क्यों, ऐसे क्यों बैठे? आपने श्रीफल पर अर्घ्य क्यों रखा? ये प्रश्न किए थे, एक प्रश्न किया था मैंने कि श्रीफल पर अर्घ्य क्यों रखा, तो उत्तर नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका ज्ञान में पानी नहीं जा रहा है, अधूरा नहीं। केवल ज्ञान है। भजन तो बोलते हैं, अपन भजन बोल लेते हैं। कौन सा भजन बोल लेते हैं? मैं वह हूं जो है भगवान, मैं वह हूं जो है भगवान, जो है सो है, जो है सो है। एक कुंद कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में कहा, यह समय सार में कहा, जो है सो है, अर्थात आत्मा जो है सो वही ही है और कोई दूसरी नहीं। जो सिद्धों की है वही मेरी। बस कल मैंने कहा था, मैं जिस कॉलोनी से आई, SFS, एस यानी संसारी हूं। क्या संसारी हूं? फ्यूचर में सिद्धालय, सिद्ध में विराजमान होना है, सिद्ध बनना है। क्या करना? सिद्ध करना। तो ये संसारी है, बस अंतर इतना है, मैं और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। बस उनका राग निकल गया और तुम्हारा राग, मैं बैरागी और तुम और कुछ। चाहो तो जिंदगी खुश होकर के गुजारो तो मस्त है जिंदगी, खुश होकर के गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रह कर के गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। खुश होकर के गुजारो तो मस्त है जिंदगी, और यदि दुखी होकर के गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, और तुलना में गुजारो तो क्या है? अस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो अस्त है जिंदगी, और इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। तो अरे कि यदि आपने इंतजार में आज नहीं कल करूंगा, अभी बातें कर रहे थे तो कह रहे थे अभी देखूंगा, वो समय आएगा तो देखूंगा। समय कभी आएगा, कल कभी आएगा। अरे कल कल करोगे तो कल कल में चले जाओगे। जानते हो कल का मतलब क्या है? सभी लोग जानते, महावीर नगर वाले हो और महावीर के समोसण में बैठे।
तो पारसनाथ के उपसर्गों को ध्यान रख लेना। यदि इंतजार में तुम पुण्य का इंतजार करते हो, पाप का कभी इंतजार, कभी ये नहीं कि कल मैं गुस्सा करूंगा, ऐसा किसी ने कहा? बोलो हरीश जी, कहा कभी कि कल मैं क्या करूंगा? गुस्सा करूंगा, कल खाऊंगा, कल मैं ठंडी के लिए कल कपड़े पहनूंगा, आज नहीं, कल मैं गाड़ी में बैठूंगा, आज नहीं, ऐसा किसी ने कहा? बोलिए। कल पर किसी ने पाप को टाला, पाप को आज करते हो और पुण्य को कल पर टालते हो, यही तो हमारी मूर्ख प्रवीणता है। इसलिए दौलत राम जी ने मूर्ख प्रवीणता मिथ्या दृष्टि को क्यों संज्ञा दी? मूर्ख में प्रवीण अर्थात वह पाप को आज करता है और पुण्य को कल पर करता है, अपने ज्ञान के लिए। अरे जो पेट्रोल मिला है, जो तुम्हें पानी मिला है, ज्ञान जो मिला है, उस ज्ञान को तुमने पंच इंद्रियों में बहा करके फेंक दिया है, जलाकर फेंक दिया है, तो कल पर टालते हो और दुकान पर कितने अच्छे से लिखते हो। अरे अपनी दुकान पर ये लिखते हो, कभी कभी ये दो कान है, दो कान, क्या है? दो कान है, इन दो कानों पर कुछ लिख लो कि आज नगद कल उधार। अर्थात इन कानों में आप जो वचन सुन रहे हो, ये वचन से सुन लो कि पुण्य आज है और पाप कल। लेकिन तुम मूर्ख प्रवीण हो। मूर्खता में कितनी हदता है तुम्हारी कि तुम अभी किसी से भी बात करूं तो कल देखूंगा कल क्या होगा, तो कल पर जो पाप पुण्य को डालेगा तो समझ लेना कल का कोई कभी कल नहीं आएगा, कल कल हो जाएगा। तुम रोज तो कहते रहोगे माता जी टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। कभी कभी तो ऐसे ऐसे इंसान आते हैं कि माता जी खाने की फुर्सत नहीं, जीने की फुर्सत नहीं, यहाँ तक कि मरने की फुर्सत नहीं, इतना कुछ। बाहरी दुनिया, बाहरी गृहस्थी, बाहरी है तेरी ये बहिरात्मा बुद्धि, धन्य है तेरी इस बलिहारी है तेरी इस बुद्धि के लिए, इस ज्ञान के लिए। तू आज कहता है मरने की फुर्सत नहीं, क्या कह रहा? मरने की फुर्सत नहीं। कभी दौलत राम जी को सुन लेना इन दो कानों से, या मुझ जैसे संतों को सुन लेना इन दो कानों से, फिर ये दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये दुकान खोल लो, फिर दूसरी दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुकान खोलने का समय है, खोल लीजिए दुकान और अपनी बुद्धि को कन्वर्ट कर दीजिए। कितनी तुम्हारी बुद्धि, आज तुम कह रहे कि मरने की फुर्सत नहीं है, कल ऐसा दिन ना आ जाए उस कल भूमि में चले जाने के लिए, ऐसा तन ना मिल जाए। कल यानी तन और कल यानी निगोद, दो कल यदि मिल गए तो कल में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? दो कल मिल गए तो कल में चला जाएगा। या जी यहाँ पर तुम्हें जीने की फुर्सत या मरने की फुर्सत नहीं, और कल ऐसा ना आए कि क्या एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मारियो वारियो दोखे बार। एक श्वास में स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। अब बोलिए 72 बार तो 72 सेकंड हुए कि नहीं? 1 मिनट में 60 मिनट तो 60 सेकंड तो कितने? अब 1 सेकंड तो क्या 22 की उसके निमेष, तो 22 निमेष में यानी सेकंड का भी सेकंड,
22 निमेष जिसे बोलते, 22 निमेष में 18 बार मर जाओगे और 18 बार जी जाओगे। अब यहाँ मरने की फुर्सत नहीं। जब 5 इंद्रियां मिली, पूरा ज्ञान मिला, पूरा सब कुछ मिला, तब तुम्हें मरने की फुर्सत नहीं दिखाई दे रही। और फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां मरने से फुर्सत ना। इसलिए सुख को कल कल पर मत डालते, सुख को कल पर मत डाल देना। यही तुम्हें रायचंद जी का ये दृष्टांत कह रहा है। रायचंद जी का सूखा तन देखना, तन सूख क्यों रहा है? उन्होंने कहा क्योंकि मैं तन में अपना टाइम नहीं डालता हूँ, तन में अपना भोजन नहीं डालता हूँ, तन में अपने विषय नहीं डालता हूँ। यदि अपने ज्ञान को डालता हूँ तो आत्मा में डालता हूँ। एक ही बाल्टी है, क्योंकि पंचम काल में हीन सहनन है, इतना ही ज्ञानावरणी आदि कर्म का क्षयोत्सम है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मेरा तन सूख रहा है और मन बढ़ रहा है, अर्थात आत्मा मोटी हो रही है। इसलिए मैं तुमसे भी यही कह रही हूँ, यदि जीव का उपकार करोगे तो ज्ञान दर्शन की बढ़ोतरी होगी। क्या होगा? और यदि जीव ताकि शरीर का उपकार होगा, और यदि शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा पतली होगी और शरीर। इसलिए बोलो, सबके चेयरमैन जो बने हैं ये हो क्या रहा है? विज्ञान ने तुम्हें क्या क्या दे दिया? वही आदिनाथ ने तुम्हें सिखाया कर्म भूमि की प्रस्तावना। उन्होंने ये सिखाया भोग भूमि से आए हो, कहीं भोग में लिप्त ना हो जाओ। इसलिए भोग के काम नहीं, कर्म के काम सिखाए। करता हो कर्ता, तुम ही सिद्ध बनोगे और तुम ही सिद्ध का भोक्ता बनोगे। तुम ही गुणों के भोक्ता बनोगे और तुम ही अवगुणों के भोक्ता बनोगे और तुम ही गुणों के और अवगुणों के कर्ता बनोगे, कोई और नहीं। इसलिए आज तुम्हें केकड़ों की तरह बनने की अपेक्षा मछली बन करके जियो। क्या? केकड़ों की तरह, केकड़े की जो टांग खींचने की, हम भी अपने टांग खींच करके नीचे जाने की अपनी जो शैली बनी। अरे मछली बन करके जियो तो आगे सबको एक साथ मोक्ष मार्ग से नियतारम।